एक माई तो कहती है कि आप बतावें कि मुझे कथा प्रवचन में ही नींद क्यों आती है। मैं कथा में बैठी नहीं कि नींद ने अपने घेरे में लिया। उसके उपरांत तो नींद नहीं आती। हाँ, इसलिए कि पड़ोसियों की निंदा होती रहती होगी न, क्योंकि निंदा करने और सुनने में ही नींद नहीं आती। कितने लोग तो नींद से जगाने पर चांटे भी जड़ देते हैं और कहते हैं कि सोते समय मेरे को कोई न छेड़े, अन्यथा मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। इस प्रकार इन तीनों गुणों के माध्यम से 3 प्रकार के कर्म आप निर्मल अविनाशी अव्यय आत्मा को मलवान, नाशवान और घटने बढ़ने वाला बनाकर रख देते हैं। अतः आप जान लें कि आपका कोई वैरी नहीं है जो आपको बंधन में डाल सके। यही नहीं, कर्म बंधन में आप फंसे भी नहीं हैं। हाँ, फंसे होने का भ्रम अवश्य हो गया है। अतः जब आप जान ही गए कि तीनों गुण ही बंधन के हेतु से प्रतीत हो रहे हैं, तो दूसरों को बंधन का हेतु क्यों मानते हैं। अब तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों में कैसे प्रवृत्त करते हैं, आगे के मंत्रों से देखें। सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण नींद आलस्य प्रमाद में घुमाता ही रहता है और ब्रह्म शरणागत भक्तों को इन तीनों से मुक्त करता है। तो आप उनके चक्कर में क्यों आ रहे हैं, ब्रह्म की कामना वाले क्यों नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रजोगुण तमोगुणों को दबाकर सतोगुण प्रकट होता है, रजोगुण सतोगुणों को दबाकर तमोगुण और तमोगुण तथा सतोगुणों को दबाकर रजोगुण प्रकट होता है। अब तक साधकों ने समझ लिया होगा कि ध्यान तथा समाधि के सुख की तरफ सतोगुण ले जाता है। इसी कारण साधकों को समाधि की कामना से सतोगुणी कर्म, जप तप योग करने की कामना प्रकट होती जाती है, जिसका परिणाम होता है कि साधक उन्हीं कर्मों में आसक्त होकर साधना को सर्वश्रेष्ठ और सद्गुरु के द्वारा प्राप्त सत्संग को तुच्छ मान लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि वरदानी गुरु भी पथ प्रदर्शक बनकर रह जाता है। साधक शंबूक बन जाता है और सद्गुरु मौन हो जाता है, क्योंकि साधक समझता है कि प्रयास तो हमें ही करना होगा, हमारे बदले गुरुदेव तो जप तप योग करेंगे नहीं। वह सोचता है कि सबने तो जप तप योग करके पाया है, तो मैं एकमात्र सत्संग से ही कैसे प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार वह सतोगुणी कर्म, भौतिक ज्ञान, ध्यान विज्ञान का सुख देकर निर्विकार आत्मा को कसकर अपने आप में जकड़ लेता है। समाधि में इतना आसक्त हो जाता है कि वह यह समझ ही नहीं पाता कि मैं दिव्य भोग ही भोग रहा हूँ। ब्रह्म भोग यानी ब्रह्म सुख तो अभी आगे है। यही तो कारण है कि भगवान ने अब के पूर्व कहा है कि साधक शरीर, वाणी, मन से चित्त शुद्धि हेतु कर्म करते हैं, जप तप योग करते हैं, न कि समाधि हेतु। विलक्षण बात तो यह है कि साधना जब लंबा काल चलने लगती है तो संकल्प सक्रिय होने लगता है और साधक जान नहीं पाता कि संकल्प सक्रिय हो रहा है, जिसका परिणाम होता है कि साधक की इच्छा अनुसार, चाह अनुसार समाधि लगनी प्रारंभ हो जाती है और उस दिव्य सुख से ही अपने को परम सुखी मान लेता है। महाराज ने इस सतोमयी समाधि में आसक्त साधकों को देखा है कि प्रतिकूलता में अपने सद्गुरु को भी चाहे जो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। ऐसे भी साधक को महाराज ने देखा है कि उसके सद्गुरु ने किसी को माध्यम बनाकर उसे छेड़ दिया और साधक जान गया कि यह सब गुरुदेव ने ही कराया है। अतः उसके होंठ के साथ साथ हाथ पांव और अंग प्रत्यंग भी क्रोध के कारण कांपने लगे। वह जो कुछ भी अपने सद्गुरु को कहा वह वर्णन के योग्य नहीं है। महाराज ने अपने गुरुदेव के पास यह कथा सुनाई और मन ही मन प्रणाम करके प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे तो पहले अपने प्रति आप भक्ति दे दें, श्रद्धा दे दें, भाव दे दें। ऐसा ध्यान ज्ञान एवं समाधि मुझे न दें।
ऐसी प्रार्थना महाराज ने उसी दिन से शुरू कर दी और सच में वह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। सन 1972 में भी महाराज ने अपने इष्ट से कहा था, जब गुरुदेव प्राप्त नहीं थे, कि हे प्रभु, सर्वप्रथम आप मिलें, सिद्धियां न मिले मुझे, मैं कभी सिद्धि के लिए आपके नाम का स्मरण न करूं, सिद्धि के लिए आपका नाम न बेचूं, सिद्धि के लिए आपका ध्यान न करूं, सिद्धि के लिए आपका चरित्र न गाऊं। हे प्रभु, मुझे कोई जाने भी नहीं कि मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। हे प्रभु, अपने को दिखाने के पूर्व आप पहले मेरे रूप को दिखा दें, ताकि अपने को देखकर मैं आपको देख सकूं। साधक शोक संताप करते हैं कि ध्यान नहीं लगता। अरे, ध्यान समाधि नहीं लगती तो कितनी अच्छी बात है कि चित्त शुद्ध हो रहा है। गीले ईंधन पर थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने से आग लग जाती है, लेकिन तेल के जल जाने के उपरांत आग बुझ जाती है, क्योंकि ईंधन गीला है। क्या आश्चर्य है कि आग तो लगी हुई दिखाई दी, किंतु ईंधन का विकार दूर नहीं किया। यही बात ज्योतिर्मय ध्यान एवं समाधि की भी है। सतोगुनी क्रिया करने से थोड़ा ध्यान लग गया, समाधि तो लग गई, लेकिन हृदय मैला का मैला रह गया। हजारों हजार साधक ध्यान में आसक्त हो जाते हैं। सिद्धि के लिए, भगवान के लिए ध्यान में आसक्त होने वाले कोई बिरले साधक हो जाते हैं। एक साधक ने कहा, अब तक सिद्धि नहीं मिली मेरे को, ध्यान करते करते 12 साल व्यतीत हो गए। महाराज ने कहा, जितेंद्रिय हैं आप, काम विजेता हैं आप, अहिंसक हैं आप, अपरिग्रह हैं आप, सत्यवादी हैं आप, भगवान आपका हो गया है। उसने कहा, नहीं, न मेरे में यह सब गुण हैं, न ही मुझे भगवान मिला है, तो फिर सिद्धियां क्यों चाहिए आपको? अध्यात्म पथ में तो दिव्य अनुभूति के पूर्व सिद्धियों की प्राप्ति बाधक है। उसने कहा, कैसे? महाराज ने कहा, आप साधना कर रहे हैं, कुछ कुछ ब्रह्मचर्य साधने से आपके तन मन वचन में मधुरता आएगी, सौंदर्य झलकने लगेगा। उस अवस्था में कोई कामिनी स्त्री आपको चाहना करेगी और आप उसके मन की बात जान सकेंगे कि वह आपसे प्रेम चाहती है। उस समय आप काम विजेता हैं नहीं, तो आप बताएं कि उस अवस्था में काम के द्वारा खुले आमंत्रण को आप अस्वीकार कर पाएंगे? उसने कहा, ये तो आपने बड़ी गूढ़ बात कर दी, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। कम से कम जब मैं मन की बात नहीं जानूंगा और किसी बहन बेटी के प्रति काम भाव प्रकट भी होगा तो भय तो लगेगा कि इसने छेड़ने में कहीं यह हल्ला न मचा दे और पिटाई शुरू हो जाए। महाराज ने कहा, दूसरी बात और सुने, आपको शाप एवं वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो जाए और आप क्रोध विजेता हैं नहीं, तो किसी के अपमानित करने पर क्या उसे आप विश्वामित्र एवं दुर्वासा की तरह शाप नहीं दे डालेंगे? क्या 12 साल की तपस्या शाप देकर समाप्त नहीं कर लेंगे? उसने कहा, यह भी बात निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मुझे तो प्रतिकूलता एक पैसा भी सहन नहीं होती। महाराज ने कहा, यही बात वरदान की शक्ति मिल जाने पर भी होगी। थोड़ी सी सेवा कर देने वाले के प्रति भी आप कहेंगे, मांगो बेटा, क्या मांगते हो? वह तो मांग लेगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। फिर तो आप उसे यह वरदान देकर शक्तिहीन हो जाएंगे और वह आपके ही सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार होगा, तो क्या होगा? उस साधक ने कहा, बस बस बस, अब तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे इतने साल हो गए और सिद्धियां नहीं मिली। अब तो मैं भगवान से भगवान को ही मांगूंगा। महाराज ने कहा, इतना ही नहीं, और सुने, गुप्त खजाने आपको दिखाई पड़ने लगे तो आप किसे धनवान बनाते नहीं फिरेंगे? क्या सोने की लंका नहीं बनाएंगे रावण की तरह? साधक ने कहा, बस गुरुजी, बस अब क्षमा करें, आप क्षमा करें। महाराज ने तो एक ऐसी माँ को देखा जो सन 1954 से जप तप योग कर रही थी। वह रहती थी गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों के साथ, लेकिन उसने कभी सिद्धियों को याद भी नहीं किया होगा। जब उसके बेटे ने संन्यास ले लिया तो और भी कठोर साधना प्रारंभ हो गई, किंतु तो भी सिद्धियां नहीं मिली। जब सन 1980 तक उसका
हृदय अति निर्मल हो गया, तब दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण आदि सिद्धियां मिलनी प्रारंभ हो गई। किंतु तो भी उस अव्याभिचारिणी भक्ति की कामना करने वाली माँ ने किसी को नहीं बताया कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। स्वयं हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के मिलने के पूर्व बाली, सुग्रीव आदि के पास अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कभी नहीं किया है। उस माँ का धैर्य, उत्साह, वैराग्य, सहिष्णुता, तेज, क्षमा, धृति आदि दिव्य गुण तो देखते बनते थे। उसने तो आसन भी सिद्ध नहीं किया। आज के साधक आते हैं, किताबों को पढ़कर, कथा सुनकर और ध्यान तथा समाधि की बात प्रारंभ कर देते हैं, आसन सिद्धि करने लगते हैं। एक साधक को महाराज ने देखा कि उसने सन 1972 से लेकर सन 1977 तक आसन सिद्ध हो, इसकी कल्पना भी नहीं की। उसने यह भी नहीं सोचा कि आसन भी सिद्ध करना पड़ता है। बस तप और आत्मचिंतन में ही लगा रहता था। सन 1977 में उसके सद्गुरु ने कहा, अब अखंड आसन से भी आत्मचिंतन करो। तो वह सन 1978 में दशहरा के बाद एक पेड़ के नीचे सुबह 5 बजे भोर में बैठकर आत्मचिंतन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सिद्धासन से बिना हिले डुले लगभग 2 घंटे बैठा, फिर बायां पांव बदलकर 1 घंटा बैठा, पुनः दायां पांव बदला और फिर लगभग 2 घंटे बैठा। पुनः थकने पर बायां पांव बदला और लगभग आधा घंटा बैठा। पुनः थकने पर बाएं पांव को ऊपर कर आधा घंटा बैठा। पुनः पांव थका, बदला और दायां पांव ऊपर रखकर लगभग 25 मिनट बैठा। पुनः बाएं पांव से लगभग 15 मिनट, दाएं पांव से लगभग 20 मिनट। फिर आकर देखा कि पांव अत्यंत थक गए तो 5 मिनट शवासन से लेटकर ध्यान चिंतन किया और उठकर आधा घंटा चिंतन करते हुए ही आसन किया। वज्रासन, विपरीत करनी मुद्रा, मत्स्यासन, हलासन, अर्धचक्रासन, पश्चिमोत्तन आसन, महामुद्रा, गर्भासन, धनुरासन, मयूरासन, फिर संपूर्ण चक्रासन करके 10 मिनट का ध्यान किया। उसके उपरांत कुछ हल्का आहार लिया, स्वाध्याय किया, साधकों के बीच बैठा, फिर 4 बजे से 5 बजे तक टहला। इसके बाद स्नान करके 6 बजे तक ध्यान चिंतन में बैठ गया। दिन में पांव और शरीर थका होने से मात्र 2 घंटे बैठ पाया। इस प्रकार यह क्रम 15 दिन चला। इस प्रकार उस साधक का अचल आसन में बैठकर पहला दिन ही लगभग 7 घंटे हुआ, जिसे 15 दिन धारण किया। 16वें दिन से आसन का समय बढ़ने लगा और वह लगभग 4 महीने में सुबह से शाम तक 12, 13, 14 घंटे बिना थके बैठे बैठे आत्मचिंतन में लगा रहता। शाम को उठकर स्नान करके जैसे ही बैठता तो आधा घंटे के उपरांत ही उस भीषण ठंड में पसीने से तरबदर हो जाता। इस प्रकार 6 महीने में ही उसको आत्मचिंतन सहज होने लगा। अब वह चाहे जितना घंटा बिना थके बैठे बैठे आत्म ध्यान करता। हाँ, एक बात थी कि जब वह आसन आदि से उठता तो रोटी दाल आई है तो दाल पी लेता, रोटी छोड़ देता। किसी से कुछ कहता नहीं था। एक दिन चुपके से अन्न भी छोड़ दिया। आती थी रोटी दाल, लेकिन खाता ही नहीं था। शाम को वह पीता था बबूल, पीपल, बेर आदि के पत्तों का रस। इस प्रकार बहुत दिन यानी 15-20 दिन लगभग बीत गए होंगे। एक भक्त के द्वारा भगवान दूध भेजने लगे। उसी दूध को 24 घंटे में एक बार रात्रि में 10-11 बजे पी लेता। यद्यपि उस साधक ने आसन सिद्धि की कामना नहीं की थी, लेकिन आसन ने उसकी साधना का अनुगमन किया। वह चाहता तो सदा समाधि में रह सकता था, किंतु सद्गुरु के कहने से उस ज्योतिर्मय समाधि का त्याग कर दिया जो बलात् आती थी, जिसका परिणाम हुआ कि सतोगुण अपने सुख के लोभ में उसे फंसा न सका, न बांध सका। सत्वम सुखे संजयति। एक बात और भी जानते चलना चाहिए कि जो देवलोक की कामना से जप तप योग में लगे हुए भक्त एवं साधक हैं, उनके संसर्ग में जाने पर वे देवलोक की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। इतना ही नहीं,
सात्विक पुरुष जो मांत्रिक होंगे वे यह भी कहेंगे कि इस मंत्र जप के मैदान में आओ, यह मंत्र ही सिद्ध होकर तुम्हारे लिए दिव्य सिद्धियों का प्रदाता हो जाएगा। क्या भगवान ही रट लगाए हुए हो? किसी धारणा अभ्यासी सिद्ध योगी के पास पहुँचेंगे तो कहेगा, तुम्हारे राम राम कहने से तो आज तक तुम्हारे राम ने कुछ भी नहीं दिया, फिर कैसे माना जाए कि तुम्हारा राम नाम स्वयं से सिद्ध है? मेरी क्रिया तो देखो कि उस क्रिया से अर्थात धारणा शक्ति से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में जो कुछ भी है जान लेता हूँ। महीनों जल में, थल में, आकाश में समाधि लगा के रहता हूँ। अतः आओ मेरी साधना करो, छोड़ो राम और श्याम को, छोड़ो अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को। अरे तीनों लोगों से जाकर पूछो कि सतोगुनी समाधि को कौन नहीं चाहता। इस प्रकार वह योगी पुरुष आपको अपने में फंसा लेता है। अतः उससे भी सावधान रहने का संकेत इस मंत्र से प्राप्त हो रहा है। महाराज ने तो देखा कि एक बार जो तंत्र मंत्र के चक्रव्यूह में फंस जाता है वह इतना उससे मोहित हो जाता है कि उससे निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। एक भक्त आया और कहा, महाराज मेरे पीछे तो मेरे गुरुजी ही पड़े हुए हैं, जैसे किसी के पीछे भूत पड़ जाता है। महाराज ने कहा, छल मत करो, आप छल मत करें। सर्वप्रथम वह तांत्रिक गुरु आपके पास आया था कि आप ही उसके पास पहुंच गए थे? उसने कहा, गया तो मैं ही था। मेरी 20 साल की बच्ची बीमार पड़ गई तो उसके पास आशीर्वाद मांगने चला गया। उन्होंने मेरे सामने अपना मंत्र पढ़ा और बेटी ठीक हो गई। अतः मैं भी तंत्र सिद्ध करने के चक्कर में पड़ गया। मेरा तंत्र तो सिद्ध हुआ नहीं बल्कि मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया और मैं मूढ़ हो गया। अब तो मेरी बच्ची पुनः उसी अवस्था में आ गई। मेरी पत्नी भी उसके पीछे पीछे हो गई। मेरा परिवार तहस नहस हो गया। नींद और भूख समाप्त हो गई है। जिधर देखता हूँ उधर लगता है कि वे ही मेरा पीछा कर रहे हैं। महाराज ने कहा, बस बस बस, यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि पहले आपने ही उनका पीछा किया, भगवान का पीछा करना छोड़ दिया। अरे भले आदमी, सुना नहीं है आपने कि जो भगवान का पीछा छोड़ता है उसके पीछे भूत लग जाता है? और ऐसा हुआ ही है तो जाओ अब भूत बनो, या तो अभी भी भगवान के शरणागत हो जाओ। सतोगुणी पुरुष या तो तंत्र लोक में ले जाता है या मंत्र लोक में या योग लोक में। लोग सोच लेते हैं कि मृत्यु लोक से तो यह बढ़ चढ़कर ही है। ऐसा कहते हुए सतोगुण में बंधे हुए होने पर भी उन्हें नहीं लगता कि हम बंधे हुए हैं। यही तो सतोगुण का प्रताप है। लेकिन जब तंत्र मंत्र का प्रभाव क्षीण हो जाता है तो पुनः भटकते फिरते हैं। घोर अशांति हो जाती है। जीवन में उनकी दुर्दशा देखते बनती है। सतोगुणी शक्तियाँ अपने सुख के द्वारा उनके सत को ही पी जाती हैं। शेष रजोगुण तमोगुण बचता है, जिसका परिणाम वे जीवन दुख भोगते रहते हैं। तमोगुणी पुरुष तो बलात् अपनी तरफ खींचकर पुरुष को तामसी आहार व्यवहार, आचार विचार तथा आलस्य, नींद, प्रमाद में बांध देता है। अपने पास आने वाले से कहता है कि भगवान ने संपूर्ण खाद्य पदार्थ बनाए खाने के लिए, संपूर्ण पेय पदार्थ बनाए पीने के लिए तथा नींद बनाई सोने के लिए। अतः आप भी खाएं, पिएं, सोएं और मस्त रहें। आप तो देख ही रहे हैं कि अन्य योनियों में सोने को मिलता ही नहीं। वे सब तो भोजन के लिए ही दिन भर यत्न में लगी रहती हैं। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें खा पी कर भरपेट सो सकते हैं। वे कहते हैं जप तप व्रत योग सब ब्राह्मणों का पाखंड है। स्वर्ग नरक किसने देखा है? जो है सो यही है। हमारे बाप दादाओं ने हम लोगों के लिए ही तो इतना धन कमाया था। वे तो कहते ही थे कि हम इतना कमा देंगे कि पोते पर पोते खाते पीते आराम से जीवन जीते रहेंगे। फिर हम इसका उपभोग क्यों न करें? बकरे भैंसे तो देवी के प्रसाद ही हैं।
ये तो खाने के लिए भगवती ने ही दिया है। शराब तो 14 रत्नों में से एक दिव्य रत्न है, जिसे प्रभु ने हम लोगों के लिए ही बनाया है। ये गांजा, भांग आदि दिव्य जड़ी बूटियाँ जो मस्तिष्क को शांत करने वाली हैं, मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं। अतः आओ आओ, इन सब का सेवन करो, अन्य किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा कहकर वे तो बलात् अपनी तरफ खींच लेते हैं और खाते खिलाते, पीते पिलाते, सोते सुलाते जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किंतु जब घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है तो फिर उनके जीवन की कहानी को किसने नहीं देखा। इस प्रकार उनके संसर्ग में आने पर प्रमाद हो जाता है, जो प्रमाद मानव मात्र का एकमात्र शत्रु है। प्रमाद एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रकट हो जाने पर भगवान को पाने की कामना तो दूर, स्वर्ग पाने की भी कामना नहीं रहती। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़कर कहाँ जाऊँगा, किस लिए जी रहा हूँ, ऐसा प्रश्न कभी स्वप्न में भी मन में खड़ा नहीं होता। उनका हृदय पशु पक्षियों, कीट पतंगों की तरह सर्वथा जड़ हो जाता है।